जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई। निर्जला एकादशी का व्रत इस वर्ष 6 और 7 जून को मनाया जाएगा, तो जिस दिन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत पूजा विधि करने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले पीले रंग का आसन लगाना है चौकी पर। पूजा आप चाहे जहाँ भी करें, घर के मंदिर में करें या फिर अलग से आसन लगा के करें, आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर हम फूलों का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को और नारायण भगवान को विराजमान करेंगे। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी स्नान वगैरह कराकर वस्त्र पहनाकर आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आपके पास जो भी स्वरूप है नारायण का, उसकी आप पूजा कीजिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। एक प्रथम पूज्य है, परम देव है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसके बाद हम नारायण को फूलों के आसन पर विराजमान, फिर हम सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे। तो आप सबसे पहले गणेश जी महाराज को और नारायण भगवान को जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव दीजिए, आसन की शुद्धि कीजिए। इस तरह से हम गणेश जी को और नारायण को विराजमान करेंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दीपक जला लेना है। स्नान कराने के बाद हम दीपक जला लेंगे। दीपक को भी आप आसन दे दिए, फूलों का आसन दे या फिर चावल का आसन दे। नहीं, आज के दिन चावल का नहीं, तिल का आसन दिया जाता है, तो इसलिए आप तिल का आसन देकर रखें। दीपक को भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फूलों का आसन देते हुए दीपक को रखा है। इसके बाद हम तिलक लगा लेंगे। तो जब भी आप स्नान कराते हैं तो तुरंत ही तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि स्नान कराने के बाद भगवान की यदि हम पूजा नहीं करते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, तो इंद्र देवता पूजा कर कर चले जाते हैं हमसे पहले। इसलिए जब भी आप स्नान कराएं तो तिलक तुरंत लगाएं, उसके बाद ही आप आगे की क्रिया पूरी कीजिए। इसके बाद हमें एक मटका, घड़ा या फिर कलश जो भी आपको मिल जाए रखना है। इस दिन कलश का दान बहुत ही उत्तम होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए, मीठे जल का दान करना चाहिए। तो आप मीठे में कुछ भी ले सकते हैं, गुड़ या चीनी कुछ भी ले लीजिए। देखिए, उसे कलश में ना डालें, क्योंकि इससे घड़ा खराब हो जाता है। तो आप एक चुटकी डाल दीजिए, बाकी कलश साथ में रख दीजिए। जो भी चीज़ें आप मीठे में दान कर रहे हैं और उसे साथ में दान कर देना होता है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर इसके बाद हम नारायण को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मौली समर्पित कर दीजिए। फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, उसके बाद हम नारायण को जब जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप मौली को ही समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, हमें मीठे में चीनी का भोग समर्पित करेंगे। तो आप गणेश जी को और विष्णु भगवान को भी चीनी का भोग समर्पित कर सकते हैं। और कलश के ऊपर हम चीनी रख देंगे, क्योंकि कलश में अगर आप चीनी डालेंगे तो सभी चीनी ना कलश को खराब कर देती है। तो आप कलश के ऊपर इस तरह से रख दीजिए, फिर हम दान कर देंगे। फिर तिलक में हम तिल लगाएंगे। तो तिल का ही उपयोग आज के दिन किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा सा तिल हम दिए में भी डाल देंगे, क्योंकि दिया में तिल जितना चटकेगा उतना हमारे कष्ट दूर होंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को फूल समर्पित कीजिए। लाल फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पीले फूल समर्पित कर सकते हैं। नारायण को पीले फूल ही समर्पित कीजिए। गेंदे का फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप गेंदे का फूल समर्पित कीजिए। नारायण को पीला फूल समर्पित करते हैं, गणेश जी को हम लाल फूल समर्पित करते हैं। नारायण को तुलसी की मंजरी भी आज के दिन जरूर समर्पित करनी चाहिए। तो आप तुलसी की मंजरी एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तुलसी माँ का भी आज के दिन व्रत होता है, वो नारायण के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप मंजरी और तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। फिर हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि उन्हें तुलसी के पत्ते नहीं डाले जाते हैं। नारायण को हम तुलसी पत्ते के साथ ही भोग समर्पित करेंगे। देखिए, इस दिन निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का भोग लगाया जाता है। तो यदि आपको कच्चा आम मिले तो अच्छा है, नहीं तो आप पके आम का भी भोग लगा सकते हैं। तो आपको जो भी मिले सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। इस तरह से हम नारायण को तुलसी के साथ ही भोग लगाएंगे। जो भी भोग लगाएंगे तुलसी के साथ ही भोग लगाएंगे, क्योंकि नारायण भगवान बिना तुलसी के कोई भी भोग समर्पित नहीं लेते हैं। इसके साथ ही हम नारायण जी को 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, क्योंकि आप जब भी भोग समर्पित करते हैं तो उसके बाद हमें जल जरूर समर्पित करनी चाहिए। फिर हम धूप दीप जला लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दिखाना है। जो भी धूप आप यूज़ करते हो आप लगा लीजिए। यदि आप चाहें तो यहाँ पर गाय के उपले के साथ भी धूप जला सकते हैं, या फिर कोई भी सुगंधित धूप हो, अगरबत्ती हो, आप जला लीजिए। जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। साथ ही हमें कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़ा सा तिल लेना है, क्योंकि अक्षत के साथ कथा नहीं सुननी चाहिए आज के दिन। तो हाथ में हमें थोड़ा सा तिल लेना है और फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो आप हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुनिए। एकादशी
के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसमें मैं कथा नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो कथा आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो फूल और तिल लिया है उसे हम जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ नारायण को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करें, हमारे व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए। निर्जला व्रत है, बहुत ही कठिन होता है, तो इसका जो भी नियम है उसे हमें पूरा करने में हमारी मदद करें। इस दिन देखिए पंखे का दान भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप चाहें तो इस दिन पंखे का दान भी कर सकते हैं। तो आप इस दिन पंखे का दान कीजिए, और जब आप कलश के दान करते हैं उसी समय आपको पंखे का भी दान कर देना होता है। साथ ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती है। दक्षिणा आप अगले दिन भी समर्पित कर सकते हैं। जब आप दान का सामान निकालेंगे, जो भी हम अगले दिन सुबह में चावल दाल अनाज जो दान में निकालते हैं उसके साथ ही आप दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। फिर उठाकर आप दक्षिणा उसी दान के सामान के साथ आप दे सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए आप आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। यदि आपको ओम जय जगदीश हरे की आरती आती है तो कीजिए, नहीं तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए 11 बार या 7 बार आरती को इसी तरह से घुमाते हुए आरती का स्वरूप दे सकते हैं और आप आरती कर सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिए। इसके बाद ही आपको सभी चीज़ों का दान करना होता है, उसके बाद ही आप कुछ और कर सकते हैं। फिर हमने जो जल का लोटा रखा है उससे हम अपने हाथ में लेकर चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इसके साथ ही हमारी पूजा पूरी होती है। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करें, पूजा में रही कमियों के लिए हमें माफ़ करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और निर्जला एकादशी का व्रत आपको करना है। इसके बाद पूजा पे रखे सभी सामानों का क्या करना है इसका वीडियो मैं आपको अलग से चैनल पर दे दूंगी। फिर देखिए, जब अगर आप यह व्रत निर्जला नहीं कर सकते हैं तो पूजा करने के बाद आप घड़े का दान कर लीजिए, पंखे का दान कर दीजिए। इसके बाद आप पानी पी सकते हैं, किसी को आप पानी के दे सकते हैं, पिलाने के बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है और यह सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि निर्जला कर सके। तो आप पानी पी सकते हैं, और हो सके तो मीठा ही पानी पीजिए, मतलब आप चीनी शरबत डालकर ही पानी पीजिए। इस तरह से आप निर्जला एकादशी के दिन भी निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही नियम पूर्वक से कर सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट है या दवाई खाते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं। पूजा कर लीजिए, दान कर लीजिए, उसके बाद आप स्वयं भी फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए मैं बहुत ही सरल और सुगम तरीके से वीडियो बनाती हूँ ताकि हर किसी के लिए आसान हो, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पूरी तरह से नियमतः किसी भी व्रत को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सभी लोग कामकाजी महिलाएं हैं और हर व्रत को पूरी नियम से करना मुश्किल है। तो सरल तरीके से हम कैसे करें व्रत और त्यौहार, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।